भोलू नाम का एक बच्चा कोकिलापुरम गांव में रात के वक्त नदी किनारे घूमने निकला था। तभी उसे वहां तट पर एक बेहोश जलपरी दिखी। हे भगवान, क्या भला है, जलपरी? भोलू दौड़ते हुए उस जलपरी की मदद करने पहुंच गया। भोलू ने उस जलपरी के मुंह पर पानी की छींटे मारी और जलपरी होश में आने लगी। उठो उठो, तुम ठीक तो हो ना? हाँ, तुमने तो डरा ही दिया। डरना तो मुझे चाहिए। कौन हो तुम? मैं हूँ भोलू और ये कोकिलपुर राम गाँव है। पर मानना पड़ेगा, जलपरियाँ सच में होती हैं। अरे, तुम रो क्यों रही हो? मैं अपने परिवार से अलग हो गई और यहाँ पहुँच गई और क्या? भूख भी लगी है। भोलू जलपरी की बातें सुनकर हंस पड़ा। दोनों ही एक दूसरे से पहले डरे जरूर थे, पर अब वो तनाव हट सा गया। भोलू उस जलपरी को अपने घर ले आता है। भोलू के मम्मी और पापा उसे देखकर चौंक गए। अरे भोलू बेटा, ये क्या लाया है तू? अरे माँ, ये कोई चीज थोड़ी है जो ऐसे पूछ रही हैं आप। जलपरी है, नदी किनारे मिली थी मुझे। बेचारे अपने परिवार से बिछड़ गई और बहुत भूखी भी है। क्यों? माँ, बहुत भूख लगी है। अब पूछताछ बाद में करना मीनाक्षी। इस बच्ची ने तुम्हें अम्मी भी कह दिया। पहले इसे खाना खिलाओ और आराम करने दो। बाकी पूछताछ हम कल कर लेंगे। जी, जैसा आप कहें। मीनाक्षी जलपरी को खाना खिलाने के बाद उसे अपने साथ सुला लेती है। अगली सुबह भोलू और जलपरी सोए हुए हैं और मीनाक्षी दिनेश से बातें कर रही हैं। अब हम क्या करें? अगर हम इसे रख लें अपने साथ तो क्या ये हम लोगों में घुल पाएगी? बात तो ठीक कहती हो, पर हम इसे अकेला छोड़ भी तो नहीं सकते ना। हाँ, कितनी प्यारी बच्ची है, आते ही घुल मिल गई हम सबसे। अगर इसे लोगों में घुलना मिलना सीखना है तो हमें इसे स्कूल भेजना चाहिए। क्या कहती हो? हाँ, लेकिन ये भले ही घुल मिल जाए, लोगों का क्या करेंगे? ये बच्ची इतनी कीमती है कि कोई न कोई इसे जरूर दुख पहुंचा सकता है। लोगों से बचाना हमारा काम है। अब ये हमारे घर आई है तो इसकी जिम्मेदारी हमारी है। हम इसे पढ़ाएंगे। अगर मेरे यहाँ रहने से आप लोगों को परेशानी होगी तो मेरा यहाँ से जाना ही सही रहेगा। नहीं बेटा, अब तुम हमारे साथ ही रहोगी। भोलू के साथ विद्यालय जाओगी। विद्यालय? हाँ बेटा, जहाँ सब बच्चे विद्या ग्रहण करते हैं। वो सब ठीक है, तुम मुझे ये बताओ बिटिया कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नहीं, हम जलपरियों में तो नाम नहीं होते। आप लोग ही मुझे कोई नाम क्यों नहीं दे देते? अच्छा ठीक है बिटिया, आज से तुम्हारा नाम परी है, जैसे कहानियों में होती है। परी? बहुत अच्छा नाम है, शुक्रिया मम्मी। जलपरी बहुत खुश थी और देखते ही देखते 1 महीना बीत गया और जलपरी की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। अब जलपरी भोलू के साथ विद्यालय जाने लगी थी। जैसे ही पढ़ाई खत्म हुई, भोलू परी के पास गया और बोला, अरे यार, ये पढ़ाई लिखाई तो बहुत मुश्किल है। अब मुझे तुरंत घर जाना है। पर मुझे तो पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है, तुम्हें क्यों पसंद नहीं? इसमें पसंद करने जैसा क्या है, बस जरूरत है तो करना पड़ता है। पर मुझे नई चीजों के बारे में सीखना अच्छा लगता है भोलू। आओ चले, अब घर चलते हैं। हाँ, आओ चल। भोलू का सर अचानक से चकराने लगता है और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर जलपरी हड़बड़ाहट में उसके पास पहुंचती है। भोलू, भोलू, उठो भोलू, क्या हुआ तुम्हें? उठो, उठो भोलू।
तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और देखती है कि जलपरी की आंखों से जो आंसू निकले उसने अपने हाथों में रोक लिए और उसे भोलू को पिला दिया। क्या क्या हुआ यहाँ? मैं कहाँ हूँ? भोलू, आओ चलो घर चलते हैं। अब तुम ठीक हो ना? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? परेशान मत हो, ऐसा कभी कभार हो जाता है मेरे साथ। आओ चलो घर चलते हैं। बेटा परी, तुमने ये कैसे किया? वो मैं आपको नहीं बता सकती। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। परी और भोलू अपने घर लौट आते हैं और सारी बात दिनेश और मीनाक्षी को बताते हैं। बेटा, ये तो बहुत बड़ी मुसीबत थी जो हम लोगों पर पिछले बहुत सालों से है। दरअसल इसके दिल में कुछ दिक्कत है जिस वजह से ये कभी कभार बेहोश हो जाता है। हाँ बिटिया, और इसका इलाज करना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। माँ, आप फिक्र मत कीजिए। एक जलपरी के आंसू जब खुद की इच्छा से आए तो वो किसी भी बीमारी या जिस्मानी घाव को ठीक कर देते हैं। अब भोलू की दिल की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो गई है। क्या सच? हाँ माँ, बिल्कुल सच। जलपरी की बातें सुनकर दिनेश और मीनाक्षी की आंखें आंसुओं से भर गई। पर जलपरी ने जो चमत्कार दिखाया उससे उन पर एक बुरी नजर पड़ गई। वो टीचर स्कूल में बैठे खुद से बातें कर रही थी। परी, तुम ही मेरा दुख हरोगी। हाँ परी, हाँ। अगला दिन आ गया और भोलू और जलपरी स्कूल आए थे। तभी उस टीचर ने भोलू और जलपरी को कुछ बातें करने के लिए रोक रखा था। क्या बात है टीचर मैम? क्या हम दोनों से कोई गलती हो गई है? नहीं बेटा, एक परी से कभी गलती थोड़ी हो सकती है। तुम तो जब से इस गांव में आई हो पूरा गांव खुश है। तो क्या बात है टीचर मैम? हाँ, रुको, बताती हूँ। मैं तुम दोनों से काफी खुश हूँ। तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दे रहे हो और परी ने उस दिन जो चमत्कार दिखाया वो मैं अब तक नहीं भूल पाई। बस इन्हीं चीजों से खुश होकर मैं तुम दोनों के लिए मिठाई लाई हूँ। ये लो। अरे वाह, मिठाई! लो परी, तुम भी खाओ। आपका शुक्रिया। भोलू, शुक्रिया तो कहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया टीचर मैम। खाओ, अच्छे से खाओ। जैसे ही उन दोनों ने उस मिठाई को खाया, दोनों की आंखें ओझल होने लगी और कुछ ही देर में वो दोनों बेहोश हो गए। मेरी परी, कैसी लगी मिठाई? टीचर उन दोनों को अपने घर ले आई और उन्हें बांध दिया। जैसे ही उन दोनों को होश आया, भोलू रोने लगा। ये क्या हो रहा है? ये आपने अच्छा नहीं किया टीचर मैम। आपके ऐसा करने से लोग दूसरे टीचरों को भी शक की नजर से देखेंगे। मैं जानती हूँ आपने उस दिन मेरे आंसुओं का चमत्कार देखा और अब आप उसे पाना चाहती हैं। बड़ी होशियार हो परी, पर मैं भी क्या करूँ, मेरी भी मजबूरी है। कैसी मजबूरी? अगर आपको कोई परेशानी है तो मैं वैसे ही ठीक कर दूंगी। उसके लिए आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे होते तो मैं तुम्हारी बात मान लेती, पर मुझे जो चाहिए वो तुम्हारे आंसू हैं, जिन्हें मैं बेचूंगी दवाइयों के नाम से, और फिर कभी मुझे टीचर का काम नहीं करना पड़ेगा। माफ करना, पर जब वो आंसू मेरी इच्छा से आते हैं तभी वो काम करते हैं। अच्छा, तो तुम नहीं रोओगी? कभी भी नहीं। तो अगर मैं इस भोलू को चोट पहुंचाऊंगी तब भी तुम नहीं रोओगी? तब तो तुम रोओगी ना? हाँ? नहीं, ऐसा मत कीजिए। भोलू को कुछ मत कीजिए। टीचर तुरंत भोलू की ओर चलने लगती है और तभी जलपरी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। नहीं, भोलू को छोड़ दीजिए और मेरे आंसू ले लीजिए। एक बूंद भी खराब नहीं होनी चाहिए इन आंसुओं की। टीचर तुरंत एक पतली शीशी में
परी के आंसुओं को भरने लगती है। बस बस, इतने आंसू बहुत होंगे। इसकी एक बूंद किसी भी बीमारी को तुरंत ठीक कर देगी। अब मम्मी छोड़ दीजिए आप, मैं किसी को ये बात कभी नहीं बताऊंगी। मम्मी, पापा। अब मुझे वैसे भी इस गांव में नहीं रहना, तुम लोग जा सकते हो। टीचर वहाँ से उन दोनों की रस्सी खोले बिना ही वहाँ से चली जाती है। अब हम क्या करें? इन्होंने तो रस्सी खोली ही नहीं। अब हम यहाँ भूखे ही रह जाएंगे। तभी परी के आंखों से एक बूंद टपकती है और वो रस्सी जलकर खाक हो जाती है। और जैसे ही वो भोलू की रस्सियाँ खोलती है, वो दोनों वहाँ से सीधे घर चले जाते हैं। घर आते ही दोनों सारी बातें अपने मम्मी पापा को बताते हैं। ये तो उसने ठीक नहीं किया। हाँ बिल्कुल, गलत किया उस टीचर ने। हमें उसकी शिकायत पंचायत में करनी चाहिए। नहीं मम्मी, आप फिक्र मत कीजिए। माँ हूँ, फिक्र कैसे ना करूँ। नहीं मम्मी, मेरे कहने का ये मतलब है कि उसे सजा कुछ वक्त बाद अपने आप ही मिल जाएगी। अच्छा, वो कैसे बेटा? बताती हूँ बाबा। दरअसल हम जल परियां अपने आँखों के रसायन को बदल सकती हैं। मतलब, यानी जो आंसू उन टीचर ने जमा किए वो असली आंसू नहीं थे, वो एक रसायन है जो मैंने तैयार किया है अपनी आँखों में। उससे केवल उनके जिस्म में जलन होगी और जब तक मैं उसे ठीक नहीं करती तब तक वो दिक्कत कभी ठीक नहीं होगी। तो अगर उसने उन आंसुओं को परखने की कोशिश की तो उन्हें सजा अपने आप मिल जाएगा। जी बाबा, बिल्कुल सही। पर ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है। अगर मेरी परी को कुछ हो जाता तो मैं था ना वहाँ इसे बचाने के लिए। अच्छा, तो वहाँ रो कौन रहा था? चारों के चेहरे पर इतने तनाव के बाद आखिरकार मुस्कुराहट आई। देखते ही देखते अगली सुबह भी हो गई और सुबह सुबह उनके घर का दरवाजा कोई जोरों से पीट रहा था। मुझे बचाओ! दिनेश ने दरवाजा खोला। इतना घटिया काम करने के बाद आपको कौन बचाएगा? मेरे दोनों बच्चों को खतरे में डालकर यहाँ मदद की गुहार लगा रही हो। मुझे माफ कर दो, बस इस जलन को कम कर दो। मेरा सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। ये सब पहले सोचना था, अब कुछ नहीं हो सकता। बुरे चीजों का बुरा ही अंजाम होता है। मैं अब अपनी गलतियों को अच्छी तरह से समझ गई हूँ। मेरी मत्ती मारी गई थी, बस एक बार मुझे माफ कर दो। बाबा, मैंने इन टीचर से कुछ महीनों में कई चीजें सीखी थी। वो इनका काम था बेटा। फिर भी पापा, आप ही कहते हैं ना, दया धर्म है। इस बार मैं इन्हें छोड़ देती हूँ, लेकिन ये कभी भी इस तरह का कोई काम अगर करेंगी तो ये जलन फिर से चालू हो जाएगी। अब बहुत बड़ी लगने लगी है तू बिटिया। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। परी उस टीचर को ठीक कर देती है। भले ही जल परी ने तुम्हें माफ कर दिया हो, लेकिन आज के बाद तुम इस कस्बे में कभी नहीं दिखोगी, क्योंकि तुमने अपने पद को बदनाम किया है और हमारे बच्चों को खतरे में डाला है। जी, जैसा आप कहें। इसके बाद वो टीचर कभी वहाँ नजर नहीं आई और इस घटना के बाद परी ने टीचर में फिर से पढ़ाई शुरू कर दी।